नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार लर्निंग डे में। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल होने ही वाला है, तो आज का यह वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी साथी डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी है, और ऐसी ब्रांच कौन सी है जिसकी सैलरी लगभग 50,000 के आसपास होती है, और सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लिए कौन सी ब्रांच आपकी सबसे बेस्ट होती है। तो आज इन्हीं सब बिंदुओं पर हम आप सभी साथी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बात करने वाले हैं। तो उसके पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को अपने कम से कम 5 साथियों को शेयर करो और उनको बोलो कि भाई चैनल लर्निंग डे परिवार को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करो। सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी ड्रीम कौन सी ब्रांच से डिप्लोमा करने का है। अब आ जाओ, आज का जो मूल हमारा आपका कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट यही है कि कौन सी ब्रांच आपके लिए सबसे बेस्ट होती है पॉलिटेक्निक करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और मैंने आपको एक उसका रिकैप भी दे दिया है, अब आगे हम बात यही करने वाले हैं कि सबसे बेस्ट ब्रांच आपके लिए कौन सी है। तो दोस्तों, जैसा कि अब आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ क्रम में हम जाएंगे, या फिर आप क्रम हटा दीजिए, आप सीधे सीधे जितनी ब्रांचों के बारे में हम आपको बताएंगे आप उनको टॉप ब्रांच के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टॉप ब्रांच के रूप में आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपकी जो ब्रांच आती है वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है। बहुत बढ़िया ब्रांच होती है। प्राइवेट में तो आप कह सकते हैं कि उतना अच्छा इसका रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है, प्राइवेट में भी रिस्पांस मिलता है। बट गवर्नमेंट कॉलेज, जैसा कि ये जो पॉलिटेक्निक किए होते हैं वो जेई बनते हैं, तो जेई बनने के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच आपकी सिविल इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि सिविल से बहुत ज़्यादा वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की आती है। फिर उसके बाद साथियों बात आती है, अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर आती है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हाई है, और आप कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका जो स्कोप होता है वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा एवरेज होता है। मतलब इसका बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज में इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। हाँ, बस एवरेज वैकेंसी के रूप में आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद अगली जो ब्रांच आती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही साथ आप एक ब्रांच और ऐड कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल। हो सकता है इसमें आपको ना ऐड होने में मिस्टेक हो गया हो। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों ब्रांच आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों ब्रांचों का प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया आप इसको रिस्पांस मिल सकता है आपको, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको एक एवरेज से थोड़ा सा, आप कह सकते हैं एवरेज से थोड़ा सा डाउन आपको रिस्पांस मिल जाएगा। हाँ, लेकिन बढ़िया ब्रांच यह भी आपकी होती है। फिर बात करते हैं साथियों सीएस की, तो सीएस को आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए सीएस बिल्कुल टॉप तरीके से, अगर आपको रिस्पांस प्राइवेट सेक्टर में चाहिए तो आपको सीएस की तरफ जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहिए। कंप्यूटर साइंस को साथियों सीएस बोलते हैं, और अगर मैं सीएस बोलता हूं तो आप कंफ्यूज मत होना। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एक होता है मैकेनिकल में 2-3 ब्रांचें होती हैं, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल शायद रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी होता है, ठीक है, लेकिन जो मेन उसमें होता है प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल होता है। ऑटोमोबाइल एक अलग होता है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपका होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट, यह भी बढ़िया आपकी ब्रांच होती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे हम बात करें, टूल एंड डाई मेकिंग, ये बहुत ही कम आपको कॉलेजों में मिल सकती है, टूल एंड डाई की। फिर यह ब्रांच भी आपको बहुत कम कॉलेजों में मिलती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। अब साथियों यहाँ पर अब थोड़ा सा हम बात कर लें, पीएमटी एक ब्रांच होती है, पीएमटी भी सही ब्रांच आपकी कही जाती है, ठीक है। उसके बाद आईटी एक ब्रांच होती है, आईटी और सीएस लगभग सेम चीज़ें होती हैं, आईटी और सीएस दोनों लगभग सेम ब्रांच आप दोनों को कह सकते हैं। उसके बाद आपका एक आर्किटेक्चर ब्रांच होता है, आर्किटेक्चर भी बढ़िया ब्रांच होती है। अब साथियों बात कर लेते हैं व्हिच ब्रांच हैज़ हाईएस्ट सैलरी इन पॉलिटेक्निक। ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसकी हाईएस्ट सैलरी होगी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 50 की सैलरी हम लोगों ने आपके लिए मेंशन करके रखा है। अब यहाँ पर अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कहा गया है कि ऐसा कोई आइडेंटिफाई इसका आंसर नहीं है, देयर इज़ नो डेफिनेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको इसके ऊपर कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता कि नहीं, अगर आप सिविल से आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपको 50,000 मिल ही जाएगा, या कि आपने मैकेनिकल से कर लिया तब आपको 50,000 मिल जाएगा, या फिर आपने सीएस या आईटी किसी भी ब्रांच से आपने कर लिया तो 50,000 मिल जाएगा। साथियों, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर अगर कोई आपको देता है तो समझ लेना वो आपको पूरी तरीके से भ्रम कर रहा है, आपको वो पूरी तरीके से भ्रमित कर रहा है। इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता, यह डिपेंड करता है
कि फैक्टर्स क्या क्या आपके मायने रखते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, आपके एक्सपीरियंस आपको कितना है, और जॉब की लोकेशन क्या है, और कंपनी जो है उस कंपनी की लोकेशन और कंपनी का टाइटल कितना बड़ा है। यह चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको सैलरी किस हिसाब से मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर अब एक ओवरफ्लो के रूप में आप समझें तो कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स के साथ ही साथ आपके बेसिक नॉलेज पर भी यह डिपेंड करता है कि आपको सैलरी कितनी ज़्यादा मिलेगी। व्हिच इंजीनियरिंग इज़ बेस्ट इन 2025, मतलब 2025 आते आते कौन सी इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट कही जाएगी। जैसे आप 2023 में एडमिशन लेंगे तो आप 26 में पास आउट करेंगे, 23 से 24, 24 से 25 और 25 से 26। 2026 में जब आप पास आउट करेंगे तो कौन सी ब्रांच ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कही जाएगी 2025 में। एक ये एक्सपेक्ट लगाया गया है, एक अनुमान लगाया गया है, आप इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते। कहा जा रहा है कि इसमें फोकस जो है ऑटोमेशन पर है, रन स्टाफ पर है, इसीलिए जो आपकी नीड होने वाली है वो आईटी की होने वाली है, और आईटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की, मैकेनिकल इंजीनियर्स की, आपकी इन सारी चीज़ों की आपको 2025 में ये ब्रांचेस जो भी आपका लड़का जो भी अगर आप इसमें से डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसका आपको अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। आईटी, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके साथ ही साथ ये मैं आपको बता रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया है आप मेन रिकैप के रूप में इसको देख लीजिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमर्शियल, प्रैक्टिकल, टूल एंड डाई। ठीक है जी। तो उम्मीद है हम सभी साथियों ने मिलकर के जो डिस्कस किया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैं आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर करने में सक्षम रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो कमेंट करें, और ज़बरदस्त तैयारी के लिए आप लर्निंग डे के प्लेलिस्ट में हज़ारों वीडियो आपके लिए पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।